Hello guys. Welcome to my channel. Subuz is live. We are here today. तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले. वीडियोस आर आउट. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जितने ही बटन्स हैं. अनलाइक डिसलाइक बटन छोड़ के, है ना, डू हिट them all. So we do have a thing for dislike. वो नहीं चाहिए हमें, है ना. Give us all the likes you need. We're going to start with some news. So yeah, रवीश ने आई थिंक रिपोर्ट एक निकाला है. वी वांट टू वॉच दैट एंड ऑल्सो न्यूज़ लॉन्ड्री, वो भी देख लेंगे आज, है ना. सो वाई न्यूज़ देखने से क्या होता है? वी जस्ट कीप आवरसेल्फ अपडेटेड एंड वी कैन ऑल्सो रिएक्ट टू स्टफ्स. दैट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स गो बॉयज, लेट्स बिगिन आवर टुडेज जर्नी. तो हम क्या देख रहे हैं आज? इनर टिप्पणी एपिसोड 141. क्या सुशांत, क्या राणा और क्या सुधीर जैसे कुएं में खुली भांग. Okay, they are like the bhangsi. Let's see how he's going to defend that. Let's begin, guys. I don't want to spend much reading Hindi abhi. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया. दरबार में शांति थी, नमस्कार. होली बस बीती ही थी. ज्यादातर दरबारियों के चेहरे से रंग अभी उतरा नहीं था. कुछ का रंग उतर चुका था, लेकिन भंग का असर अभी बाकी था. अच्छा. धृतराष्ट्र भी आज अनमने मन से दरबार पहुंचे थे. उधर संजय भी दरबार में मौजूद थे, लेकिन उदास दिख रहे थे. धृतराष्ट्र को एहसास था कि आज संजय का मन कुछ बुझा बुझा सा है. उन्होंने शंका निवारण के लिए संजय से पूछ लिया, सब खैरियत तो? मुंह उतरा हुआ क्यों है? संजय ने कहा, एक आध हो तो बताऊं महाराज. होली बहुत भारी बीती. सबसे पहले तो हम सबके प्यारे कैलेंडर इस दुनिया फानी से अलविदा हो गए. उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो मिस्टर रहा इंडिया है कि का हमारे मिस्टर इंडिया कैलेंडर वाले कैलेंडर अब इस दुनिया में I नहीं love रहे. मिस्टर इंडिया. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को होली भी विश की थी. ऐसे में उनके फैंस उनकी मौत से सकते में हैं. इस बात पर उनके लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि सतीश अब इस दुनिया में नहीं रहे. संजय अभी जारी थे. दूसरी तरफ वो लपके उचक्के हैं जो दुनिया भर में आर्यावर्त और उसकी संस्कृति की जग हंसाई और बदनामी करवा रहे हैं. धृतराष्ट्र का माथा ठनका. उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? संजय ने कहा, जब से होली बीती है महाराज, चारों तरफ से महिलाओं के साथ अश्लीलता, छेड़छाड़ और मनबढ़ई की खबरें आने लगी हैं. What a shame, what a shame. Shame. Such a shame. सोशल मीडिया पर बिजनौर के धामपुर I was मुझे आज थोड़ा दुविधा हो रहा था कि मैं आज वो पब्लिश करूँ कि नहीं, मेरा शॉर्ट्स जिसमें मैं आई वाज क्रिटिसाइजिंग दिस इंडियन मेंस. बट अच्छा हुआ मैंने पब्लिश किया. दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो मुस्लिम महिलाओं पर रंग डाला जा रहा है और वो चुपचाप जा रही हैं. धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा. उन्होंने पूछा, इन लपकों उचक्कों की मनबढ़ई पर कोई बुलडोजर नहीं चल सकता क्या? संजय ने कहा, इसके लिए मुझे जम्बूद्वीप वाली योगीराज से बात करनी होगी. बुलडोजर का महकमा उन्हीं के पास है. तब धृतराष्ट्र ने कहा, उनसे तो बात करते रहना, पर डंकापति का क्या रुख रहा इस अनाचार पर? आर्यावर्त में तो रामराज आ चुका है, रामराज. फिर भी लपकों उचक्कों की पौबारा है. इस कदर या सार्वजनिक रावण राज. कदाचार और लंपटई. डंकापति की नाक के नीचे लोग कैसे लामपट्य जीवन की ओर बढ़ गए. संजय ने कहा, डंकापति इधर बीच मेहमान नवाजी में व्यस्त थे महाराज. उन्हें हाथ हिलाने के लिए एक कार्यक्रम में भी जाना था. शायद इसीलिए होली पर बढ़ रहे लामपट्य की ओर ध्यान नहीं दे पाए. तो दिस इज द सेम सीन. ऐसा लग रहा है कि, है ना, कि कॉलोसियम में जो राजा महाराजा लोग घूम घूम के, है ना, कि मैचेस स्टार्ट करते थे उस टाइम में, ताकि, है ना, लोग में उत्तेजित हो जाए लोग, ऐसा, है ना, कि काफ़ी, है ना, हाइप हो जाए, ऐसा, है ना. सेम थिंग, है ना. दिस इज द मॉडर्न रोम में ये हमारा नीरो, है ना, बांसुरी बजा रहा है. अचानक से धृतराष्ट्र को मजा आ गया. डंकापति. उनकी दिलचस्पी जाग उठी. डंकापति का उन्होंने बांसुरी. पूछा, ये क्या मौका था? क्या फिर से डंकापति ने कोई इवेंट बाजी की है?
संजय ने कहा, महाराज जवाब थोड़ा लंबा है, धैर्य से सुनिए। इस बार डंकापति ने सिर्फ उत्सव ही नहीं आयोजित किया, बल्कि उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सव प्रेमी प्रजा का भी प्रबंध किया। Divya Bhaskar, a popular newspaper in Gujarat today, has reported that for this test match, they say that test na pratham દિવસ ની 80,000 ટિકિટ ભાજપે ખરીદી છે। દિવ્ય ભાસ્કર धृतराष्ट्र की आंखें फटी रह गई। 80,000 चेहरे पर एक टिकट, प्रश्न 80,000 टिकट उसी स्टेडियम में खरीदना पड़ रहा है जहाँ पे मोदी जी खुद को अपने आप को गिफ्ट कर रहा है, ऐसा है ना। वाह। वाचक भाव के साथ बोले, और कैसे लोगों को लगता है यही पॉपुलैरिटी है ना, द पॉपुलैरिटी दैट यू कैन बाय। या कर लेते हैं डंकापति ये सब। संजय फिर से शुरू हो गए। दरअसल डंकापति ने दूर देश के अपने मित्र को आर्यावर्त घूमने के लिए बुलाया था। यहां पर उन्होंने उनकी आवभगत और मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया। प्राचीन काल के रोमन राजाओं की तरह डंकापति ने रथ पर सवार होकर एक स्टेडियम के भीतर गोल गोल घूमकर अपने नाम का नारा लगवाया। इससे दूर देश से आया डंकापति का दोस्त खुश हुआ। एपिक म्यूजिक। धृतराष्ट्र अभी भी डंकापति में ही उलझे हुए थे। उन्होंने पूछा, यह स्टेडियम का क्या चक्कर है? यह सुनते ही उदास संजय की बातें खिल गई। मत पूछिए महाराज, डंकापति के खासुल खास शहंशाह का बेटा स्टेडियम का मैनेजर है। उसने लुक एट दिस, नाइस वार्डरोब। डंकापति के नाम ही इस स्टेडियम का नाम कर दिया। अगर मैं क्रोनोलॉजी में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि डंकापति स्टेडियम में डंकापति को डंकापति की तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया गया। See, if you are not क्या था वो तुम्हें तुम हुए हो, है ना, something like that. It's a conundrum. यह सुनकर धृतराष्ट्र प्रफुल्लित होकर बोले, शहंशाह जी का बेटा बहुत आगे जाएगा, पर यह तो बताओ कि स्टेडियम में तो क्रिकेट का खेल होता है, वहां डंकापति ने कौन सा खेल दिखाया? डंकापति की टीम में कौन कौन खेल रहे थे? कित खेल रहा था? संजय ने कहा, कबड्डी 1 से लेकर 11 नंबर तक बैटिंग तो डंकापति ही कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे एक से बढ़कर एक धुरंधर रनर के रूप में दौड़ रहे थे। Guys, I tell you, this is the first time watching this show, right? लेकिन वो मैच हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र बेकंट्रोल हंसते हुए बोले, डंकापति ने टीम तो बढ़िया बनाई है, इस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। संजय ने सहमति में सिर हिलाया। तब धृतराष्ट्र को डंकापति की टीम के एक और खिलाड़ी की याद आई। उनके दिमाग में शहंशाह जी अटक गए। उन्होंने पूछ लिया, बड़े दिनों से शाह जी की कोई खबर नहीं है। संजय ने कहा, महाराज सम्मानबाजी का मौसम चल रहा है, क्रोनोलॉजी में समझिए। डंकापति ने दूर देश के मित्र को बुलाकर सम्मानित किया। डंकापति को सम्मानित किया शाह जी के बेटे ने। इसके बाद बारी थी शाह जी के सम्मान की। उनका सम्मान आर्यावर्त के दक्षिणी सूबे में हुआ, बिल्कुल सफेदी की चमकार के साथ। एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में शाह जी के सम्मान में दूध सी सफेदी वाले पोस्टर लगाए गए थे। संजय ने बताया, इस सम्मान से शाह जी गदगद हैं। गौरतलब है कि डंकापति की टीम में शाह जी को एक साथ कई पदवियां प्राप्त हैं। कभी वो चाणक्य होते हैं, कभी किंग मेकर होते हैं और कभी कभी सफाई अभियान के प्रमुख बन जाते हैं। जानकार बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो भयंकर से भयंकर दागदार नेताओं को एक झटके में झकाझक साफ कर देते हैं। इसका ताजा नमूना उन्होंने मेघालय में पेश किया है। चुनाव से पहले कोनराड संगमा के खिलाफ जांच करवाकर जेल भेजने का दावा कर रहे थे शाह जी। ये सारा पैसा जो खा गए, उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे ये तो मोदी जी का स्टाइल था, होना चाहिए होना नहीं चाहिए, ऐसा ये वाला स्टाइल। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में
हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन चुनाव के बाद अपने वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर उन्होंने कोनराड सांगमा को झकाझक चमकाते हुए खुद उनकी सरकार में शामिल हो गए हैं। शाह जी की इस प्रतिभा के मद्देनजर तेलंगाना में उनका स्वागत सफाई अभियान के प्रमुख के तौर पर किया गया। वाह क्या यह सफाई सुनकर है। धृतराष्ट्र को लगा कि आर्यावर्त में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो उठे और सीधा अंतःपुर को चल दिए। Nice. धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। सरसरी तौर पर एक जायजा उन कूढ़ मगज, खामड़, हुड़कचुल्लू एंकराओं के लिए लेते हैं जिनके होने से यह एहसास बना रहता कितने सारे शब्द इसने एक साथ बोल दिए। काफी टफ हिंदी भी था सीधे से। ठीक ठाक चल रहा है। वो उठे और सीधा अंतःपुर को चल दिए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। Okay. सरसरी तौर पर एक जायजा उन कूढ़ मगज, खामड़, हुड़कचुल्लू एंकराओं के लिए Okay. लेते हैं जिनके होने से यह एहसास बना रहता है कि इस देश को अच्छी पत्रकारिता की बहुत जरूरत है। वो तो है इनमें ही। से एक कोई भी चमचमाता नहीं हुआ है। नाम है सुशांत बाबू सिन्हा। सुशांत जब मेरे साथ काम करते थे तब भी सबकी यही राय टीवी थी। में तो और कोई पत्रकार बचा नहीं। रवीश कुमार वाज द लास्ट स्टैंडिंग ऑन टीवी, है ना। अब अभी सब ऑनलाइन है ना। सो देयरफॉर वी आर वाचिंग न्यूज़ ऑन ऑनलाइन, है ना। वी डोंट गिव अ शिट कि टीवी में क्या चल रहा है। टीवी में सिर्फ प्रोपेगेंडास चल रहा है। दिस आर ऑल प्रोपेगेंडा चैनल, राइट। कि ये टीपी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। लगभग प्रधानमंत्री जी की टक्कर का टीपी पढ़ते थे। अच्छे दिनों का 1 महीना या कड़वी दवाओं के 30 दिन। नमस्कार, मोदी सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। अच्छे दिन, कड़वे दिन, मोदी सरकार के 30 दिन। नमस्कार। लेकिन कालांतर में इनको गलतफहमी हो गई। गलतफहमी भी ऐसी वैसी नहीं। गलतफहमी यह कि इस धरती पर इनका जन्म दूसरों को शिक्षा देने के लिए हुआ है, खुद पढ़ने लिखने के लिए नहीं हुआ। इन्हें गलतफहमी हो गई कि इस देश की अनपढ़ जनता को पाठशाला की सख्त जरूरत है। यह गलतफहमी होने के बाद इन्होंने टीपी पढ़ना बंद कर दिया। इस तरह प्रधानमंत्री जी का अभी सिर्फ वो है ना अपना क्लासरूम चला रहा है बिकॉज ही इज नॉट गुड एट रीडिंग। सो ही वांट्स टू टीच पीपल नाउ, है ना, बेसिक्स। एक तगड़ा कॉम्पिटिटर स्वयं ही खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने हर दिन टीवी पर रायता फैलाना शुरू किया। इनके ताजा घामड़पन ने हमारे रिसर्चर का ध्यान खींचा। गौर फरमाइए। भारत है, इसमें यूएस है, जापान है, ये और मास्टर जी अभी है ना काफी क्लास ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है। ये पाठशाला। 4 देश स्क्वाड के अंदर है और यहां ऑस्ट्रेलिया को रखने का मकसद है भाई। अच्छा, ऐसे ही हवा में नहीं रखा। नरेंद्र मोदी इतना लाल कालीन ऐसा ही नहीं बिछा रहे हैं। इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को क्वाड में मोदी जी ने रखा है। थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि मैंने क्यों इन्हें टीपी पढ़ने की सलाह दी थी। ये भारत एक तरफ, जापान एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ। लो, इसके बीच में चाइना का पूरा एरिया कैप्चर कर अच्छा। लिया। और इधर चाइना जो बगल में है, अगर तुम इंडियन कैसे? एक मिनट। आई मीन ये सारे वो हो गए, है ना। म्यांमार, इंडोनेशिया, है ना। चाइना आ तो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, मेन सिटीज तो आ रहा है, दैट इज ट्रू। बट व्हाट इज इट ट्राइंग टू ऑस्ट्रेलिया में घुसोगे तो ऑस्ट्रेलिया बगल में हमारा दोस्त है। इधर से हम मारेंगे, इधर से ऑस्ट्रेलिया मारेगा। अगर यहां बीच में घुसोगे तो चारों तरफ से घेर के मारेंगे। उधर अमेरिका, इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत। घुसो कहां से घुसोगे? अच्छा, घुसो कहां से अच्छा, घुसोगे? अच्छा, अच्छा। ये हमारा नरेंद्र डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इज लाइक फॉरेन मिनिस्टर इज लाइक कि है ना हम कैसे ही हमला कर सकते हैं ना। एंड यहाँ पे हमारे पत्रकार अलग से सब चौड़े होके है ना, इज लाइक कि हम इसको मारेंगे, हम उसको ऐसे मारेंगे, हम वैसे 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 मारेंगे। ऐसा चेक इज कॉन्फिडेंस। मोदी की विदेश नीति की समझ है और इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया को इतना भाव दे रहे हैं। वो इतना हाई है कि उसके मुंह में फोम हो रहा है बोलते बोलते। चेक दिस। मोदी की विदेश नीति की समझ है और इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया को इतना भाव दे रहे हैं। अव्वल तो इनको लगता है कि विदेश नीति कोई आवारा कुत्तों का झुंड है जो घेर घार कर मारा मारी करता है। इससे भी बड़ा घामड़पन इन्होंने जो फैलाया, मैं उसे सीधा झूठ कहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्वाड बनाया, तो लगे हाथ आप लोग थोड़ा सा क्वाड के बारे में जान लीजिए, वरना सुशांत जैसे टीपी पढ़ने वाले कुछ भी अनर्गल बकते रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे लोकप्रिय लहजे में क्वाड कहते हैं, इसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अमेरिका भी शामिल था। क्वाड के विचार को आगे बढ़ाने के पीछे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भूमिका अहम थी। इसे उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने मिलकर अमलीजामा पहनाया था।
इसके तहत चारों देशों के बीच मालाबार नाम से साझा सैनिक अभ्यास की शुरुआत भी हुई। जाहिरन यह चीन के बढ़ते प्रभुत्व से निपटने के लिए बना था। इस साझा सैन्य समझौते के कारण चीन इसे एशिया का नेटो कहता है। हालांकि नेटो जैसा सामरिक समझौता क्वाड में नहीं है। क्वाड अभी भी वैश्विक कूटनीति में कोई ठोस गुट का स्थान नहीं रखता, क्योंकि न तो इसका कोई सेक्रेटरिएट है, न कोई बजट है, न कोई दफ्तर है, न ही कोई इसका खुला हुआ एजेंडा है। लगे हाथ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लीजिए। 2010 के बाद ऐसा वक्त भी आया। आई थिंक प्रधानमंत्री सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे है ना, या फिर उसको बुला के इतना खातिरदारी इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो जो बिजनेस था है ना कोल माइंस का अदानी का वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट एंड थिंग्स, जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट किए थे एंड कोर्ट उसको बोल दिया था चले जाओ। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ही जस्ट वांट्स टू विन बैक द पीपल या फिर उसके गवर्नमेंट से। आई थिंक ही जस्ट बिजनेस डील करने के लिए और कुछ नहीं। बिना बिजनेस के उस पर चलेगा नहीं ऐसा, है ना। फुल गुज्जू इंसान है ना। आई डोंट थिंक कि वो उसके आगे सोच भी रहा होगा। जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अलग हो गया, उसका अपना आकलन था कि अमेरिका चीन की दुश्मनी में पड़ने का कोई औचित्य नहीं है। 2017 में आकर फिर से ऑस्ट्रेलिया क्वाड में सक्रिय हुआ। तो ये जो तर्क है कि दोस्त हैं या फिर घेर कर मार देंगे, यह तर्क कुत्तों के झुंड में तो काम कर सकता है, लेकिन दो देशों के बीच के रिश्ते इस तरह से काम नहीं करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। साल भर से ज्यादा हो गया युद्ध शुरू हुए। यूक्रेन खुले तौर पर यूरोप और अमेरिका के साथ था, फिर भी कोई यूरोपीय देश या अमेरिका आज तक यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ। वह तो फिर भी रूस था। यहां मामला चीन का है। कोई नहीं खड़ा, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, खुद ही लड़ना पड़ता है। बेहतर है कि टीपी पढ़ें और मस्त रहें। झूठ बोलने का धंधा अगर खोल लिया हो तो बात अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाइना है जो यूक्रेन को है ना सारे आर्म्स एंड सप्लीमेंट्स जो भी चाहिए उसे, वॉर सप्लीमेंट्स, वो सब भेज रहा है उसे चाइना, है ना, बिकॉज चाइना को प्रॉफिट करना है। ऐसा इज अ वॉर प्रॉफिटिंग कंट्री, सो या इज मेकिंग जस्ट प्रॉफिट्स। शर्त ये है कि आपको इस खबर पर हंसना नहीं है। हो सके तो इस दिस इज अ ट्राई नॉट टू लव चैलेंज। ओके, वेरी वेरी रियल। नैतिक प्रवचन पर 2 बूंद आंसू बहा लीजिए। तिहाड़ शिरोमणि ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने की घटना का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया है। कर दिया क्या उसने? शिरोमणि को आश्चर्य है कि कैसे वो ये सब कर लेते हैं, कैसे खिलखिला लेते हैं, कैसे सिर उठा लेते हैं ये लोग। जेल से बाहर निकलते हुए मनीष सिसोदिया के चेहरे पर खिलखिलाती हंसी का विश्लेषण करेंगे। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कल ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक अब जेल में ही रहेंगे। फिर भी उनके चेहरे पर ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई शिकन। वो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। और असल में आजकल के नेताओं ने भ्रष्टाचार को लोकप्रिय होने का एक बड़ा खूबसूरत आपका खुशी नहीं आया था आपका चेहरे में जब आप तिहाड़ जा रहे थे ऐसा फोटोज में हथियार बना लिया। आजकल के नेता अपनी जेल यात्रा को भी अपने राजनीतिक रोड शो में तब्दील कर देते हैं। काफी सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कैसे शिरोमणि जैसे लोग ऐसा शो करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। वैसे तो इन्हें कम से कम इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। इनको तो पूरा अनुभव है कि कैसे जेल जाना है, फिर कैसे अगले ही दिन से मुंह उठाकर नैतिकता, ईमानदारी, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और पत्रकारिता पर प्रवचन देना है। यह इतना भी मुश्किल नहीं है और आप स्वयं इसका जीता जागता सॉरी आई फेल्ड द लाफ यू लाफ यू लूज चैलेंज आई लूज सबूत हैं। इतना ही नहीं, शिरोमणि आजकल एक चिप से युक्त कार्ड भी लेकर घूमते हैं। अच्छा। चिप से इनका प्रेम तो आप सबको पता ही है। शिरोमणि का कहना है कि ये चिप वाला कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, शायद इसलिए कि शिरोमणि स्वयं यह कार्ड लंबे समय तक खेलने के अभ्यस्त रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। Somebody please hack his card. कि मैं बार-बार ये कार्ड आपको With a flipper zero. लेकिन ये कार्ड मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक कि आप लोग शिरोमणि को भी विक्टिम नहीं मान लेते हैं। विक्टिम से याद आया, एक और विक्टिम है रूबिका लियाकत। ये विक्टिम है झगड़े फसाद की। क्या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकती क्या? बोले तो दीजिए प्रतिपक्षी दल है कि नहीं है? अच्छा, थोड़ी आपको आनी चाहिए। थोड़ी सी शर्म नाम की चीज आपको नहीं लगती? आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा सारी मर्यादा कर रही है आपने। 5:15 मिनट शुरुआत मैंने आपसे किया था दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है। सुधांशु त्रिवेदी बाद में आए हैं, मैंने बेरोक-टोक आपको बात रखने का मौका दिया है, और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जानकार बताते हैं कि बिना झगड़े के इनका कोई शो आज तक पूरा नहीं हुआ है।
इनको ऊपर से आदेश है कि आपकी यूएसपी लड़ाई झगड़ा है, इस यूएसपी को बनाए रखें। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई शो बिना झगड़े के खत्म हो जाता है तो बहन हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाती हैं और कव्वाली सुनती हैं। खबरिया चैनलों की स्याह दुनिया में एक और नौकंज लोचन है राणा जी। इनके फिलॉसफी है कचरा घर के अंदर रखो, बाहर से चुनाकली झक्कास हो। दर्शन के इस सिद्धांत के मुताबिक आपको अपने भीतर, अपने समाज के भीतर, अपने धर्म के भीतर, अपनी परंपराओं के भीतर मौजूद बुराइयों को हर कीमत पर बचा कर रखना है, उसे स्वीकार कतई नहीं करना है। होली का मौका आया तो राणा जी ने होली पर महिलाओं से होने वाली अश्लीलता, बदतमीजी, छेड़छाड़ का बचाव करने के लिए अपने शब्दकोश का सारा कोना छान मारा। यार शब्दकोश इसके पास कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा तगड़ा तगड़ा वर्ड्स बोल रही है ना। इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ कुछ शब्द तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई एम टेलिंग यू गाइस, यू नो यह पूरा विज्ञापन जो है एक अपाहिज और लेजलेस सोच का प्रोडक्ट है। आप यूं देखिए कि होली जो रंगों का त्योहार है, होली जो भारत में लंबे समय से चलती आ रही परंपरा है, उसका सबसे चटक त्योहार है, उसको आपने महिला हिंसा से जोड़। होली की आड़ में महिलाओं के साथ होने वाली बदतमीजी। तो वो क्या बोलने वाला है कि महिला के साथ ऐसा अहिंसा नहीं होता है इन होली। मेन टेक द मोस्ट एडवांटेज इन दिस होली एंड फेस्टिवल्स, है ना। ये जो इंडियन मेंस के जो थॉट्स प्रोसेस में जा रहा है, बहुत नीचता है उसमें, बहुत ज्यादा नीचता है। छेड़छाड़, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन कुंठा का प्रदर्शन बहुत खुला सच है। होली की आड़ में होने वाले दुराचार हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। उन्हें बस खुली आंखों और खुले मन से देखने की जरूरत है। जीजा साली के रिश्ते, देवर भाभी के रिश्ते, बहनोई साढ़ू सरहज के रिश्तों को होली की आड़ में सेक्सुअलाइज करने का पूरा बाजार मौजूद है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस गूगल पर जाकर इन शब्दों को सर्च बॉक्स में डालते ही सारी सड़न बजबजाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहने लगती है। और सारे वीडियोस यूट्यूब में है ऑलरेडी, आप जाके देखो कितना अश्लील वीडियोस है होली के, है ना। It's just a shame. You will be feeling ashamed of yourself, I guess. लेकिन जब इस सड़न के ऊपर बात करने का मौका आता है, जब इस गड़बड़ी को सुधारने का मौका आता है, जब कचरे को घर से निकाल कर बाहर कर घर साफ करने का मौका आता है, तब कुछ लोग परंपरा, संस्कृति, धर्म की आड़ लेकर अपनी दुकान चमकाने लगते हैं। राणा यशवंत यही कर रहे हैं। बीमारी को बीमारी मानने के बाद आगे के इलाज की राह खुलती है। आपके लिए सद्बुद्धि की कामना है। पिछला पूरा हफ्ता तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों और खासकर बिहार वासियों के ऊपर हमले की अफवाहों के नाम रहा। अचानक से भाजपा और आईटी सेल के कुछ नेताओं द्वारा तमिलनाडु में हिंसा की बेसिर पैर के वीडियो और खबरें फैलाई जाने लगी। बिहार के भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा कर दिया कि 12 बिहारियों की हत्या कर दी गई है। और द फेक न्यूज़, अच्छा जो बिहारी को है ना मारपीट हो रहा है इन तमिलनाडु, या द फेक न्यूज़ ऑन लाइव प्रचार कर रही है फेक न्यूज़ का। देखो वेलकम गाइस, वेलकम। जो काम भाजपा के नेता और आईटी सेल के रंगरूट कर रहे थे, उस काम को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया हिंदी के तमाम स्वनाम धन्य अखबारों ने। राइट। क्या दैनिक भास्कर, क्या हिंदुस्तान और क्या दैनिक जागरण। मधुबनी में बैठकर कोयंबटूर की खबर लिखने का खूबसूरत हुनर दैनिक जागरण की पहचान है। अपनी इस प्रतिभा का दैनिक जागरण ने जमकर इस्तेमाल किया। न हर, न फिटकरी और सरकार बहादुर की चापलूसी पूरी। यह खबर देखिए। ये सारी खबरें अफवाह थी। खासकर इस मामले में मृत युवक की पत्नी ने बयान दिया कि उसके पति ने आत्महत्या की है। तमिलनाडु पुलिस ने साफ किया कि यह आत्महत्या का मामला है, इसमें हत्या जैसा कुछ भी नहीं। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने इस पर पूरी रिपोर्ट छापी, लेकिन दैनिक जागरण और अन्य मीडिया संस्थानों में अभी भी वो न्यूनतम बेशर्मी बाकी है कि अपने किए का भूल सुधार या फिर माफी नहीं मांगनी है। दरअसल जब इस तरह का काम एजेंडा के तहत सरकार बहादुर की चापलूसी में होते हैं, तब भूल सुधार या माफी की कोई संभावना वैसे भी नहीं बचती।
जागरण और इस तरह की फर्जी खबरें चलाने वाले तमाम अन्य संस्थान दरअसल पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सत्ताधारी दल की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने पत्रकारिता के मूल दायित्व यानी सत्ता से सवाल पूछने की ताकत खो दी है। इसके बदले में इन्हें मिलता है विज्ञापन के रूप में मोटा इनाम। यह विज्ञापन ही आज की पत्रकारिता की बर्बादी का कारण है। प्लीज सपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री। इस व्यवस्था में बदलाव की पहल है। हम किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते, हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से चलने वाला एक मीडिया संस्थान खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश में पत्रकारिता सही दिशा में नहीं जा रही तो आपको थोड़ा सा खर्च करना होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। तो बताओ चैट, हु इज योर फेवरेट रिपोर्टर, है ना, लेटेस्ट, मतलब नॉट पुराने या फिर कुछ कोई याद भी नहीं रखता, आई गेस जिसको रखना होता है रखता है ऐसा, है ना, बट स्टिल, है ना, आज के दिनों में ऐसा हु इज़ योर फेवरेट रिपोर्टर इन द न्यूज़, है ना, हु गिव्स यू द बेस्ट न्यूज़, या फिर जो यहाँ से आपको, है ना, फीड मिल रहा है ना, व्हाट्स हिज नेम, है ना, कमेंट पे लिख देना। तो खोल दी हैं, लेकिन कैसे। इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के उन प्याज उत्पादक किसानों की तबाही की कहानी हमें बताती है जिन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके प्याज की खेती की और फिर बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिलने के कारण अपने खेत में ही उसे जला दिया। 1,25,000 तक इस प्याज को खर्चा आया था। ये प्याज जलने का कारण यही है कि 1,25,000 रुपये खर्चा आया था और अभी मार्केट में लेके जाने के लिए 30,000 यानी 30,000 रुपये और खर्चा आने वाला था प्याज काट के मार्केट में लेके जाने के लिए। तो उसका पैसा नहीं हो सकता था 30,000 रुपये तक जेब से पैसा जा रहा है अभी किसान का। ऑलरेडी ऐसी बात है कि किसान प्याज लेके मार्केट में जा रहा है तो काटने का पैसा छोड़ो, लेकिन जेब से पैसा जाके रिटर्न आना पड़ रहा है। किसी किसी को 2-2, 5-5 रुपए का चेक मिल रहा है। यह हमारी पॉलिसी का फेल्यूर है। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे आरोग्य मंत्री भारती पवार जी तो बुजुर्ग किसानों से भी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही है, किसानों के आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे उनकी मानसिक आरोग्य खराब हो चुका है ऐसा लग रहा है। किसानों के हालत सुधार। देखो हालत क्या है कि किसान अगर, है ना, लोन लेके प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप्स एंड जो भी प्रोड्यूस है, एंड वो हमें खिला रहा है बेसिकली, राइट, तो वो अपने जेब से खिला रहा है हमें, है ना, यू हैव टू कंसीडर दैट। वो लोन लेके या जैसे भी लॉस में अगर बेच के कर रहा है ना, अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉफिट में है, हम उसे नहीं दे पा रहे, हम उसे नहीं खिला पा रहे, किसान हमें खिला रहा है, तो इतना ज्यादा शोषण नहीं है करने की कोशिश करने की वजह ये सरकार की अगर किसान को अगर लोन लेके, है ना, हर साल लोन लेके, है ना, वो खिला रहा है हमें, है ना, तो कैसे सरवाइव करेगा। फिर हम बात करते हैं कि हमें, है ना, ऑर्गेनिक चाहिए, हमें, है ना, बेटर क्वालिटीज चाहिए, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल। इन द चेन तो पहले ही ब्रेक हो गया ना, चेन स्टार्ट होने के पहले ही ब्रेक हो गया। जहाँ पे प्रोड्यूस जहाँ पे हो रहा है वहीं पे वो उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या खाक मिलेगा उसको, ऐसा, है ना। जो हमारा प्रधानमंत्री ने किया था कि, है ना, कि किसान अपना, है ना, प्रोड्यूस कहीं पे भी बेच सकते हैं इंडिया में, वो अपने घर के बाजू में नहीं बेच सकता, है ना, उसके लिए उसको 30,000 रुपये लग रहा है, तो वो बाहर जाके और बेचेगा, ऐसा मेरे घर पे आके बेचेगा क्या मुझे, ऐसा। किसानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बुरा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। है ना, कैसा लगा न्यूज़ लॉन्ड्री, आप लोग देखते हो कि नहीं, है ना, सब्सक्रिप्शन लियो कि नहीं, है ना, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लियो तो अभी जाओ और सब्सक्रिप्शन लो न्यूज़ लॉन्ड्री का, है ना, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हैं हमारे आज, है ना, दे आर ऑल सब्सक्राइबर बेस्ड, है ना, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जस्ट टू कीप योर न्यूज़ फ्री, है ना, एंड टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, फ्री में, है ना, जो मिल रहा है टीवी पे, जस्ट गो एंड वॉच इट, है ना, लिव योर लाइफ, नोबडी केयर्स, ऐसा। داشتم بودیا هنوزم صبرم لاین دودیا مودیا گات پولی تکبر ولی دم دایرکت من این هوریان پولیا رفتاری سردم بادو خیا گرمم نمیکنه هودی